दिल्ली मेयर। काफी मशक्कत और जद्दोजहद के बाद राजधानी दिल्ली को मेयर मिल ही गया। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मेयर पद के लिए दिल्ली नगर निगम में इतना हंगामा क्यों बरपा था। भाई, दोनों ही पार्टियां, आप चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही पार्टियां सदन में ऐसे लड़ रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा अपने प्यारे से खिलौने के लिए बिदक रहा हो। और तो और ये मामला तो न्यायालय तक जा पहुंचा। खैर, ये सब छोड़िए, अब तो मेयर मिल ही गया है, तो इस झमेले में तो हम पड़ेंगे नहीं। लेकिन हाँ, हम आपको ये जरूर बताना चाहते हैं कि जिस मेयर पद के लिए ये सारा पुराण हुआ है, वो पद आखिर है क्या और उस पद आसीन मेयर का पावर क्या रहेगा। तो आइए जानते हैं। मेयर यानी महापौर किसी भी नगर निगम के प्रमुख को कहा जाता है। किसी एक शहर की बुनियादी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी मेयर के पास होती है। मेयर अपनी कैबिनेट यानी मेयर इन काउंसिल MIC का गठन करते हैं। मेयर का कार्यकाल 1 साल के लिए होता है। 5 साल तक के प्रत्येक साल निर्वाचित पार्षद नए मेयर का चुनाव करते हैं। मेयर का पद पहला साल महिलाओं के लिए और तीसरा साल SC वर्ग के लिए आरक्षित है। बाकी के 3 साल किसी भी श्रेणी में आने वाले लोग मेयर बन सकते हैं। दिल्ली के मेयर को 15,000 रुपए की सैलरी मिलती है। इसके अलावा मेयर को नगर निगम की तरफ से आवास और सरकारी गाड़ी भी मुहैया कराई जाती है। अब बात करते हैं मेयर को मिले अधिकारों की। मेयर के पास नगर निगम के अधिकार से जुड़े कोई भी फैसला लेने की पूरी आजादी होती है। मेयर के पास किसी भी फैसले की फाइल उपराज्यपाल या केंद्र के पास भेजने की अनिवार्यता नहीं होती है। निगम का सदन ही सर्वोच्च विधेयक पास कराने के बाद कानून लागू होगा। दिल्ली नगर निगम का बजट 14,804 करोड़ रुपए खर्च करने की पूरी आजादी होती है मेयर के पास। निगम के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी का तबादला करने की आजादी भी मेयर के पास होती है। अब आपको ये बताते हैं कि दिल्ली के CM और दिल्ली के मेयर में से कौन ज्यादा पावरफुल है। इसे समझने से पहले आप CM के बारे में जानिए। मुख्यमंत्री किसी भी राज्य क्षेत्र का प्रशासक होता है, जो कानून व्यवस्था और राजस्व समेत तमाम लोगों से जुड़े जनहित से जुड़े नियम बनाकर लागू करवाता है। हालांकि दिल्ली की स्थिति इसके उलट होती है। राजधानी होने के कारण दिल्ली में मुख्यमंत्री के पास कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। संविधान की धारा 239 AA के मुताबिक दिल्ली के CM को सभी फैसलों की फाइल उपराज्यपाल के पास भेजना अनिवार्य है। साथ ही इन फैसलों को उपराज्यपाल मानने के लिए बाध्य भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है। दिल्ली सरकार के अधीन कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जा सकता है। सरकार से जुड़े फैसले खुद ले सकते हैं, लेकिन LG की मंजूरी के बाद दिल्ली सरकार की सभी फाइलों की मंजूरी के लिए केंद्र और उपराज्यपाल के पास भेजना अनिवार्य है। दिल्ली सरकार का बजट 75,800 करोड़ पर खर्च के लिए परमिशन भी जरूरी है। आइए इसे इस तरीके से समझते हैं, जैसे मेयर आम आदमी पार्टी का बन गया है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री पावरफुल रहेंगे, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और वही आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं। नगर निगम चुनाव के प्रमुख चेहरे भी रहे हैं और अब जो मेयर बने हैं वो मुख्यमंत्री से हर काम में सलाह जरूर लेगा और सरकार का भी आदेश मानेगा। लेकिन अगर मेयर BJP का बनता तो ऐसी स्थिति में टकराव पैदा होता, क्योंकि वो सरकार के आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं होता। नगर निगम के मेयर के पास मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर होता है। ऐसे में अगर BJP का मेयर बनता तो यहाँ मुख्यमंत्री कम पावरफुल रहते। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।